गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 8.1 जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आगे जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या बोलता है? 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से हमको पता चला cot a इज इक्वल टू, इस 3 को नीचे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। क्या पता चला? cot a इज इक्वल टू 4/3। हमने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कभी रेशियो में दे दे तो उसको रेशियो में ना मान के k के टर्म्स में मानना है। तो हम इसको लिख देंगे 4k/3k। और एक चीज याद रखना है, क्या? टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब कॉट थीटा उसका उल्टा होगा, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम आपको सिखाए थे कि एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम लिख देंगे ए बी सी। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस। चूंकि हम एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। हमारा बेस कितना है? 4k है। बेस कितना है? 4k है, लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है? 3k है, लिख देंगे। निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या सिखाया था कि हाइपोटेनियस निकालने का तरीका AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB² प्लस BC²। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, समझ रहे? तो AB का स्क्वायर क्या होगा? AB मतलब 4k का होल स्क्वायर। BC का स्क्वायर मतलब कितना होगा? 3k का होल स्क्वायर। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएं तो ऊपर में ये चीज़ ज़रूर लिख दीजिए, क्या? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये क्यों लिखना ज़रूरी है? क्योंकि आप बोर्ड के बच्चे हो और आपको कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़नी है जिससे आपकी नंबर कटे। ठीक है, तो 4k² प्लस 3k², 4k का स्क्वायर होता है 16k² प्लस 3k का होल स्क्वायर होता है 9k²। 16 प्लस 9 25। तो ये हो गया 25k²। 25 का अंडर रूट 5, k² का अंडर रूट k। तो हमको पता चला कि जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? 5k। ठीक है, ये निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 में हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है, प्रूफ करके दिखाओ। बहुत सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS और RHS दो पार्ट में बांट लेंगे। सबसे पहले LHS निकाल लेंगे। बच्चों, एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप LHS तब निकालोगे। LHS निकालना क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकालना है। और RHS में क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं यही बोल रहा था, इसमें टेन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू आप पुट तब करोगे जब आपको इसका वैल्यू पता होगा। और जब पता नहीं होगा तो वैल्यू पुट कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहला काम है साइन ए, कॉस ए और टेन ए निकाल लेना। ठीक है, निकाल दें यहाँ पे निकाल दें। तो साइन ए क्या होगा वो निकाल लेंगे, फिर कॉस ए क्या होगा वो निकाल लेंगे, फिर टेन ए क्या होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे ना। साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3k। तो लिख दो 3k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 5k। लिख दो 5k। k से k कट गया, कितना आया? 3/5। कितना आया? 3/5। यदि हम cos a बोलेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 4k अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 5k। k से k कट गया, कितना मिला? 4/5। यदि हम बोलेंगे टेन ए कितना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3k
अपॉन बेस कितना है 4k, k से k कट गया 3/4। ठीक है, हमको साइन ए भी पता चल गया, कोस ए भी पता चल गया और टेन ए भी पता चल गया। हम यहाँ पे टेन ए का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे कॉस ए और साइन ए का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब टेन ए का होल स्क्वायर, टेन ए कितना है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मतलब टेन ए का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस थ्री का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस थ्री का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 16 जा 16 1 जा 16 माइनस 16 1 जा 1 9 जा 9 डिवाइडेड बाय नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और 16 का एलसीएम 16, 1 16 जा 16 1 जा प्लस 16 1 जा 1 9 जा 16 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 10 16 7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7 अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 16, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 16 अपॉन 25, 16 से 16 कट गया, कितना आया 7/25, कितना आया 7/25। अब RHS निकालो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कितना है, कॉस ए है 4/5, कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए कितना है 4/5 मतलब 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है और ऊपर में नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, यदि सब्ट्रैक्शन है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और यदि एडिशन है तो नॉर्मल एडिशन। नॉर्मल मतलब समझ रहे हो, जैसे 16 माइनस 9 है तो नॉर्मली लिख देंगे 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 10 7 अपॉन 25। तो देखो LHS कितना है 7 अपॉन 25, RHS कितना है 7 अपॉन 25। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, या जो भी बोलेंगे यस ये इक्वल है। क्या क्वेश्चन था 8 में कि ये इक्वल है और नॉट, तो यस, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यस LHS इज इक्वल टू RHS, यस LHS इज इक्वल टू RHS। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और यदि समझ में आ जाए तो उसको भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा मेहनत कामयाब हुआ। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब आप लिखते हो कि मुझे समझ में आया तो बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी अच्छा फील होता है कि शायद मैं उतना अच्छे से नहीं समझा पाया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ध्यान दीजिएगा क्या बोला, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो कि राइट एंगल बी पे है। और क्या बोला, बोला कि जो टेन ए है वो ना 1/√3 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या सिखाया था बच्चों कि आप ना एंगल को पकड़िए, टेन ए में एंगल कौन सा है ए, तो यदि हम एंगल ए को पकड़ेंगे तो एंगल का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस। और हम क्या सिखाए थे, जब भी रेशियो में दे दे तो रेशियो में ना मानकर के टर्म्स में मानना है, तो हम इसको लिखेंगे 1k/√3k। और क्या सिखाए थे, टेन का मतलब क्या, टेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब मेरा परपेंडिकुलर कितना 1k, तो यहाँ पे लिख देंगे 1k। मेरा बेस कितना, मेरा बेस √3k, तो यहाँ पे लिख देंगे √3k। हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है, अभी निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो AC निकालना है, हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों आप ना जब भी ये फॉर्मूला लगाएं
तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर लिखें, ठीक है? मैं आपको ये बार-बार याद दिला दे रहा हूँ। एक लाइन लिख लेने से नंबर कटने का चांस ही नहीं रहता, नहीं तो हो सकता है टीचर आधा नंबर काट ले, ठीक है? डोंट गिव चांस टू टीचर्स टू कट योर मार्क्स। अपने नंबर कटने का कहीं मौका ही मत दो यार। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए बी कितना है साहब? ए बी ना रूट थ्री के का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे रूट थ्री के का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी कितना है? वन के का होल स्क्वायर, ठीक है? तो रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री के स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? थ्री के स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर फोर के स्क्वायर। फोर का अंडर रूट टू हो गया, के स्क्वायर का अंडर रूट के हो गया, तो ये हो गया टू के। ये क्या हो गया? टू के। सारा तीनों साइड पता चल गया। अब हमको वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था ना, जब भी वैल्यू निकालना पड़े तो आप पहले सोचो कि मुझे क्या क्या निकालना है। तो जब ये 9 का पार्ट वन और पार्ट टू देखोगे तो आपको ना चार चीज़ें की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या? एक साइन ए की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉस ए की, और दूसरा आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? साइन सी की और कॉस सी की। साइन सी की और कॉस सी की। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमको साइन सी भी निकालना है और कॉस सी भी निकालना है। निकालें तुरंत? देखो, साइन का मतलब क्या है? चूंकि ए की बात हो रहा है, एंगल ए है, तो हम ऑलरेडी एंगल ए कंसीडर किए हुए हैं। जब सी निकालेंगे तब चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है? साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर ना बीसी है। हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस ना एसी है। तो बीसी कितना है? वन के है। हाइपोटेनियस कितना है? टू के है। के से के कट गया, कितना मिला? वन बाई टू। कॉस ए कितना है? कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस ए बी है। बेस कितना है? बेस ए बी है। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है। ए बी का वैल्यू कितना है? रूट थ्री के है, लिख देंगे रूट थ्री के। ए सी का वैल्यू कितना है? टू के है। के से के कट गया, कितना मिला? रूट थ्री बाई टू। सबको समझ आया? अब देखिए साइन सी लेना है। मैंने सिखाया था बच्चों कि जब आप एंगल चेंज करोगे तो बेस और परपेंडिकुलर में चेंज आएगा। हाइपोटेनियस तो वही रहता है, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस। अब की बार मुझे एंगल सी लेना है, तो सिखाए थे ना बच्चों, एंगल सी जब हम लेंगे तो एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस। मैं फिर से ब्लैक से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस। जो बच गया वो हमारा बेस, ठीक है? तो साइन सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है। ए बी का वैल्यू कितना है? रूट थ्री के है। हाइपो ए सी का वैल्यू कितना है? टू के है। के से के कट गया, कितना मिला? रूट थ्री बाई टू। अब कॉस सी पे आओ बच्चों। कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है? सर बी सी है। हाइपोटेनियस कितना है? ए सी है। बी सी का वैल्यू कितना है? वन के। ए सी का वैल्यू कितना है? टू के से के कट गया, वन बाई टू। सबको समझ आया? अब कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, प्लस कॉस ए साइन सी। इतना सिंपल है ना? साइन ए ऑलरेडी निकाले हुए हैं, कितना? वन बाई टू। कॉस सी ऑलरेडी निकाले हुए हैं, कितना? वन बाई टू, लिख देंगे। प्लस कॉस ए निकाले हुए हैं रूट थ्री बाई टू, इंटू साइन सी निकाले हुए हैं रूट थ्री बाई टू। अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे के साथ। वन वन जा वन, टू टू जा फोर, बीच में प्लस है तो प्लस। रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, अपॉन टू टू जा फोर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है। ऊपर नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब वन प्लस थ्री। वन प्लस थ्री कितना होता है? फोर अपॉन फोर।
4 से 4 कट गया, कितना आया 1। सिंपल है ना बच्चों। सेकंड देखिएगा, सेकंड में क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। फिर से एक बार, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू √3/2 लिख देंगे, इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2 लिख देंगे, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ अपॉन नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे के साथ, √3 इंटू 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3 अपॉन 2 2 जा 4, √3/4 माइनस √3/4, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आए प्लीज कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म कर लिया हमने, हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ट्रू फॉल्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जस्टिफाई और आंसर है, उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी चीज़ ना फालतू फंड का आपको ना समझाऊं, ऐसा समझाऊं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। मैं ट्रू फॉल्स का अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर कितना भाई 25 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है पी क्यू मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपको क्या क्या निकालना है, आपको ना साइन पी का निकालना है, और क्या निकालना है कॉस पी निकालना है, और क्या निकालना है टेन पी निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ना इस ट्राइंगल में ना पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लगा दें, देखो। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसका, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, राइट एंगल का ऑपोजिट। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये सब देखो, ये पी पी पी, मतलब यहाँ एंगल चेंज नहीं हो रहा है कहीं पर भी, सब जगह पी पी है, मतलब ये एक ही एंगल हमको मानना पड़ेगा। एंगल का ऑपोजिट अभी अभी सिखाए थे, एंगल का ऑपोजिट परपेंडिकुलर, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेनियस, जो बच गया वो हमारा बेस, ठीक है। तो हाइपो का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। समझना बच्चों, आपको निकालना क्या है पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर निकालना है तो आपको पी आर का यहाँ से हेल्प लेना पड़ेगा। मान लेते हैं क्या कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, मतलब पी आर कितना हो जाएगा, इस प्लस क्यू आर को उस तरफ भेजोगे तो माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राइट साइड में 25 और प्लस क्यू आर इधर आएगा तो माइनस क्यू आर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, क्यों, क्योंकि यह बाद में आपको काम आएगा, ठीक है। पी आर का स्क्वायर मतलब 25 माइनस क्यू आर का, पी आर के जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। पी आर का ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, कुछ नहीं किया मैंने, बस वैल्यू को एक्सचेंज किया, पी आर के जगह पे लिख दिया 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, सिंपल। इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, क्या हमको पी क्यू पता है, हाँ पता है 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्या हमको क्यू आर पता है, नहीं पता है, तो हम क्यू आर का स्क्वायर को क्यू आर का स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब देखो बच्चों, कभी भी किसी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पे फॉर्मूला लगता है। तो इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ठीक है। देखिए
तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 25, सेकेंड टर्म मतलब क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये प्लस क्यू आर है, ये इस तरफ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो माइनस क्यू आर स्क्वायर, और ये क्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी बैठा हुआ है तो क्यू आर माइनस क्यू आर स्क्वायर जीरो, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा 625, और यदि मैं इस 25 को इधर नंबर नंबर को एक साथ और बाकी टर्म्स को एक साथ, तो 625 ये प्लस 25 को इधर लाओगे तो माइनस 25, और ये माइनस 50 क्यू आर है उस तरफ जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। 625 में से 25 चला गया, कितना बचा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, जीरो से जीरो कट गया, 5 12 जा 60 होता है, मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया, देखो बच्चों पी क्यू का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का है भाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पता है, क्यू आर हम निकाल लिए कितना 12 सेंटीमीटर, क्यू आर निकाल लिए 12 सेंटीमीटर। अब बस एक साइड नहीं पता है पी आर, वो कहाँ से निकलेगा इक्वेशन 1 से, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू है 12, 25 में से 12 चला गया कितना बचेगा 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनियस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? अब तो 2 मिनट का काम है। क्या बोल रहा है भाई, साइन पी निकालना है, और क्या बोल रहा है कॉस पी निकालना है, और क्या बोल रहा है टेन पी निकालना है। कितना सिंपल है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों क्यू आर, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है पी आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया कितना आया 12/13। कॉस पी निकालना है, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितना है बच्चों पी बाय पी क्यू, बेस कितना है पी क्यू, हाइपोटेनियस कितना है पी आर, पी क्यू का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 5/13, 10 पी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना क्यू आर, बेस कितना पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 12/5। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और कहीं कोई कंफ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यदि समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया है, 11 ट्रू फॉल्स बचा है, इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।